हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। आप सभी लोगों का संस्कृत विषय का पेपर हो गया है, जिसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो पहला क्वेश्चन है मनुष्याणाम महान रिपु का, तो इसका उत्तर है आलस्य। दूसरा है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो इसका उत्तर है बुद्धि। तीसरा है जननी कीदृशी भवति, तो इसका आंसर है मातृ सदृशी। चौथा है गत्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर है क्यत्वा। पाँचवा है हसधन तुमुन संयोज्य किम पदम भविष्यति, तो इसका है हसितुम। छठवां है वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो वर्तमाना में है सानच प्रत्यय। ये थे आपके एक पदेन उत्तर के सभी 6 आंसर। इनको अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को इनके आंसर लिख करके भी देता हूँ। ठीक है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का। तो ये थे आपके अब आंसर। तो पहले का आलस्यम, दूसरे का बुद्धि, तीसरे का मातृ सदृशी, चौथे का क्यत्वा, पाँचवें का हसितुम और छठवें का सानच। मैंने आप लोगों के पेपर के एक दिन पहले अंतिम प्रहार करके 2 वीडियो बनाई थी, अंतिम प्रहार भाग 1 और अंतिम प्रहार भाग 2 संस्कृत का। उसी में से अपने पूरे लगभग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे आए हुए हैं। अगले पेपरों के लिए भी आप अंतिम प्रहार भाग 1 और भाग 2 सभी पेपरों के देख लेना, जिसमें आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी। अब आ जाते हैं अपन विकल्प। तो यहाँ पर है राजान शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति, तो इसका आंसर है राज्ञे। दूसरा है जनकः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, तो जनकः में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है प्रथमा विभक्ति। तीसरा है लतासु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो लतासु में बहुवचन। फिर चौथा है आम इत्यस्य प्रथमो विभक्ते, तो इसका है वयम। फिर अहम स्वः वाराणसी गमिष्यामि, तो इसका जो अव्यय है वो क्या है, स्वः। फिर है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा रामः। क्लियर? मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाई थी उसमें देखो, जैसे अहम स्वः वाराणसी, वाराणसी की जगह मैंने ग्रामम लिखा था, बाकी यही क्वेश्चन था। ठीक है, अव्यय वाले तो आपसे बने ही गए। ये हैं इनके सबके आंसर। पहले का राज्ञे, दूसरे का प्रथमा, तीसरे का बहुवचन, चौथे का वयम, पाँचवें का स्वः और छठवें का रामः। तो ये मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के सभी 6 के 6 क्वेश्चनों के आंसर लिख दिए। आप लोग भी अपने अपने आंसर मिला लें, किस बच्चे के कितने ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आशा करता हूँ सभी के अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। अब अगला प्रश्न है तीसरा, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, जिसमें आपको 5 ये शब्द दिए गए हैं, इनको देख करके खाली स्थान भरना है। पहला है सूर्य इत्यस्य पदस्य पर्याय, तो सूर्य का होता है भानु। दूसरा है तनया इत्यस्य पर्याय पदम, तो तनया का क्या हो जाएगा, सुता, यानी सुता यहाँ है नहीं तो पुत्रा। दुर्लभा इत्यस्य पदस्य विलोम, तो सुलभा। इत्यस्य पदस्य विलोम मानवाय, तो मानवाय होता है दानवाय का। नीलकंठा इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम, तो इसका है नीलः। कमलम एवं मुखम इत्यस्मिन् पदयो विशेष, तो इसका आंसर है मुखम। ये जितने भी खाली स्थान हैं, इन सभी खाली स्थानों को मैंने वीडियो में कराया है। हाँ, एक बात और बता दूं, जो ऊपर इसमें टिक लगे हुए हैं या ये नंबर डले हुए हैं, पेपर में जो भी चीज़ भरी हुई है उस पर आप ध्यान मत दें, क्योंकि मैंने ये पेपर एक बच्चे का लिया हुआ है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है उस पर ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। और इसके बाद जो स्लाइड आती है, आपकी सभी आंसर स्लाइड में लिखे हुए हैं, तो उन पर ध्यान देना है, वो आपके सही आंसर हैं। हो सकता है ये आंसर गलत भी हों जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर? जैसे ये है, पहले का भानु, दूसरे का पुत्रः, तीसरे का सुलभः, चौथे का दानवाय, पाँचवें का नीलः और छठवें का मुखम। क्लियर हुआ? तो ये अभी आप आंसर अपने लिख लें, टिक लगा लें और अपने पेपर में काउंट कर लें किसके नंबर कितने आते हैं। तो लगभग ये सबके 6 के 6 आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे पर आ जाते हैं, जिसमें आमना है। जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आ और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने ना लिखना है। शृणोति पदे एक वचनम अस्ति, शृणोति पद में एक वचन है, बिल्कुल। दूसरा है पचति पदे लोट लकार, पचति है तो लोट लकार नहीं है, पचतु होता तो लोट लकार होता है, तो ये असत्य है, यानी कि ना लगेगा। गच्छति पदे प्रथम पुरुष, गच्छति में प्रथम पुरुष है, बिल्कुल आम। फिर उसके बाद चौथा है लिखामी पदे लिख धातु, बिल्कुल सही है। लिख धातु नास्ति, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर अस्ति लिखा होता तो आम होता, यहाँ नास्ति लिखा है तो ना है। प्राचार्य पदे उपसर्गास्ति, प्राचार्य पद में आचार उपसर्ग बिल्कुल नहीं, इसका उपसर्ग क्या है, प्रा। फिर है लास्ट वाला अनुशासनम पदे अनु उपसर्गास्ति, तो ये है आम। तो अब आपको ये 6 के 6 हमने बता दिए हैं, तो पहले एक बार फिर से देख लें। शृणोति यानी पहला वाला जो है वो आम है, दूसरा वाला जो है वो क्या है, ना। तीसरा वाला आम, चौथा वाला ना, पाँचवा वाला भी ना और छठवां वाला भी आम। हो गया ये। तो 6 थे अपने ये खाली, सॉरी
आमना। इनके आंसर आपको ये स्लाइड में भी लिखे हुए हैं पूरे लाइन से, ये क्लियर है। ये लिखे, पहला आम, दूसरा ना, तीसरा आम, चौथा ना, पांचवा ना और छठवां भी आम। तो आप लोगों ने ये अभी तक 6 चौको 24 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए और लगभग आपके 24 तो नहीं तो शायद 22 या 23 नंबर तो आप लोगों के यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे सबके। फिर अब अगला है जो 5वां क्वेश्चन है, उसमें है आपकी मैचिंग यानी कि जोड़ियाँ। युग्म मेलनम करो, यहाँ पर अपन को जोड़ी मिलानी है। तो यहाँ पहला है हिमालय। तो हिमालय में देखो पहली बात तो दीर्घ संधि है और इसका विग्रह है हिमधन आलय। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर दिख रहा है दीर्घ स्वर संधि, इसका आंसर सही हो गया। दूसरा है अन्य धन उक्त्या, इसको जोड़ेंगे तो अन्य उक्त्या बन जाएगा, गुणस्वर संधि बन जाएगा, तो यहाँ पे घ नंबर पे है। फिर है व्यंजन संधि, तो ये पहला वाला है सत प्लस आचारा बनेगा सदाचार। फिर आता है निराहारम, तो नि धन आहारम यहाँ पर है क्या, नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये निराहारम में इसका जो विग्रह समास में दिया गया है आहारस्य अभावः, ठीक है। अनुरूपम, तो अनुरूपम का तो रूपस्य योग्यम है क्या, बिल्कुल नहीं, अव्ययी भाव समास दिख रहा है, ठीक है। द्वंद्व समास का पितरो, मैंने आपको पहचान भी बताई थी कि जहाँ पर अव की मात्रा लगी हो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अनुरूपम का भी मैंने बोला था आपसे। तो ये हैं आपकी सही जोड़ियाँ। हिमालय किसकी है, दीर्घ संधि। अन्य धनुक्त्या अन्योक्त्या। व्यंजन संधि का है सदाचारा। निराहारम का है आहारस्य अभावः। अनुरूपम का है अव्ययी भाव और द्वंद्व समास का है पितरो। क्लियर हो गया। ये 6 की 6 मैचिंग भी आपकी लगभग सभी बच्चों की सही होंगी, ठीक है। तो हिमालय में कौन सा है, दीर्घ संधि। अच्छा, हिमालय का जो मैं पूछना चाहता हूँ, हिमालय का विच्छेद क्या होता है, तो हिमधन आलय। दिक्कत तो नहीं है, हैं। द्वंद्व समास का पितरो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो ये जो 6वें और 7वें दोनों आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, तो मैं चारों, यहाँ 4 दिख रहे हैं ना, अथवा के भी क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊँगा। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, ठीक है। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, तो इसका आंसर है बाल भावात हिमकरः, कुत्र की जगह पर आ जाएगा पशुपति मस्तके। क्या आ जाएगा, पशुपति मस्तके। कयो एका शरीरेण दुर्बलः आसीत्, तो ये था बलिर्वर्द्यो। क्या था, बलिर्वर्द्यो। ये आंसर भी आ गया आपके, क्लियर। फिर अगला ये दोनों देख लीजिए, 7वें का भूकंपस्य स्थरोपाय नास्ति और 7वें का जो अथवा है उसका आंसर है काकः वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। क्लियर हो गए। तो ये 6वें और 7वें के आंसर आप बिल्कुल, हाँ मैंने इस वजह से लिख दी क्योंकि अगर किसी बच्चे ने अथवा के भी किए हों तो वो भी अपना मिला सकता है। चलिए 8वें नंबर पे है नराणाम प्रथमा शत्रु का। नराणाम प्रथमा शत्रु क्या होता है भाई, मनुष्य का पहला शत्रु क्रोध होता है। उदय समय चा कह रखता हुआती, तो ये तो सूर्य होता है। उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल दिखाई देता है, तो ये सूर्य दिखाई देता है। वकाह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वराकान। क्या हो जाएगा, वराकान। जहाँ पे कीदृशान लिखा है वहाँ पे अपन को वराकान बस लिखना है, बस। फिर है सरसा शोभा कैन भवती। सरसा शोभा कैन की जगह पे अपन को लिख देना है एकेन राजहंसेन। क्या लिख देना है, एकेन राजहंसेन। जैसे कि 8वें का पहला है नराणाम प्रथमा शत्रु कहा, तो कहा की जगह लिख देना है क्रोधा, बाकी ज्यों की त्यों लाइन लिख देना है नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधा। उदय समय चा कहा की जगह पे सूर्या। क्लियर। चलो देख लो अपने स्लाइड में आंसर, ये लिखे हैं नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधा। उदय समय चा सबिता। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं अभी आपको सूर्य बोल रहा, सबिता का अर्थ भी सूर्य होता है क्योंकि श्लोक में है ये सबिता शब्द। उदये सबिता रक्तो रक्ताश्चास्त समय तथा, ऐसा है तो सूर्य को ही कहा गया है। अगर आपने सूर्य लिखा है तो गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या लिखना है, कीदृशान की जगह पर वराकान लिखना है और यहाँ पर कैन की जगह पर था एकेन राजहंसेन। क्लियर हुआ। तो 8वां और 9वां तो अधिकांशतः तो बच्चों ने ये क्वेश्चन कर दिए होंगे मुझे लगता है, जहाँ तक नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधा, हाँ ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10वें पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10वां है उसमें है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम, कभी किस वजह से प्रकृति की शरण में जाना जाता है, तो अच्छे जीवन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सुजीवनार्थम। किमर्थम की जगह पे सुजीवनार्थम, बाकी ज्यों का त्यों। फिर अथवा है तपोवनवासिना कुशस्य मातरम के नामना आहंती। तपोवन में जो तपोवनवासिना, हाँ उनकी जो वन में रहने वाले जो लोग थे वो कुश की माता को क्या बोलते थे, तो देवी बोलते थे। क्या बोलते थे, देवी। तो यहाँ पर आ जाएगा देवी, बस कैन की जगह देवी आ जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा।
तपोवासिना कुशस्य मातरम कैन नामना आयंती, तो यहाँ पर आ जाएगा देवी नामना आयंती। 11वां क्वेश्चन जो है इसको आप मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पाठ के 2 श्लोक मतलब पाठ के श्लोक लिखना था कोई भी जो इसमें नहीं आया है। ठीक है, चलो यहाँ देखो इसके आंसर है 10वें के। 11वें में अपन को क्या लिखना था, श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों उसमें से कोई एक लिखना था। तो आप लोगों ने वैसे भी 2-3 श्लोक याद किए होंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ श्लोक नहीं लिखे हैं। सभी बच्चों ने जिसको जो याद हुए होंगे उसने वो लिखे होंगे, अलग अलग लिखे होंगे, है ना। तो इस वजह से मैंने आपको ये यहाँ पर डिटेल से नहीं बताया है। तो इसको ये नहीं सोचना कि सर ने ये क्यों नहीं बताया 11वां वाला। चलो, तो 10वें के आंसर आपने देख लिए दोनों। कवि सुजीवनार्थम प्रकृति शरणम इच्छति, किमर्थम की जगह सुजीवनार्थम। तपोवासिना कुशस्य मातरम देवी, मैंने बताया था कि देवी नामना आह्वयंती। क्लियर हुआ, इतने आसान थे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, 11वां हो गया। 12वें पे देखते हैं। तो 12वें में है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें कोई 2 करने थे, मैं आपको सॉल्यूशन तीनों का बताऊंगा। ठीक है, ना जाने को किस बच्चे ने कौन सा छोड़ा है। तो चलो देखो, पहला है पुत्रम दृष्टम सह प्रस्थिता। तो यहाँ पुत्रम की जगह पर अपन को लिखना था कम, और एक बात याद रखना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना था। फिर दूसरा है उद्याने पक्षिणाम। तो पक्षिणाम रेखांकित शब्द है, तो पक्षिणाम की जगह पर आना था केसाम। क्या आना था, केसाम। फिर तीसरा है महानगरेषु बाहनानाम अनंताः पंक्त्या धावन्ति। तो महानगरेषु इसके नीचे रेखांकित है, तो एसु यानी कि नगरेषु, तो यहाँ पर क्या लगना था, केसु। ये थे अपने प्रश्न निर्माण। अब कैसे बनेगा ये देखो, पुत्रम दृष्टम सह प्रस्थिता का बनेगा कम दृष्टम सह प्रस्थिता और प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतम प्रसादयति, तो उद्याने केसाम कलरवम चेतम प्रसादयति। फिर केसु वाहनानाम अनंता पंक्त्या धावन्ति। ठीक है, ये देखो मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिए, देख लीजिए। कम दृष्टम सह प्रस्थिता प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। उद्याने केसाम कलरवम चेतम प्रसादयति प्रश्नवाचक लगा है। केसु वाहनानाम अनंता पंक्त्या धावन्ति प्रश्नवाचक यदि किसी बच्चे ने नहीं लगाया है तो नंबर कटने के उसके चांस बन सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर अभी गलती हो गई है तो आगे से भी ध्यान रखना, भी पेपर अपनी ओर है। चलो आगे देखो, 13वां है वाच्य परिवर्तन। ये अपनी पूरे संस्कृत का सबसे कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चों से बनता नहीं है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। चलो अगर गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। सा फलम खादती, तो सा फलम खादती का बनेगा अपना, क्या बनाना है इसमें, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का बनेगा तैन फलम खाद्यते, क्या बनेगा, तैन फलम खाद्यते। फिर दूसरा है मया ग्रंथा पठिता। मया ग्रंथा पठिता, क्या बनाना है इसका, कर्तवाच्य बनाना है। कर्तवाच्य, तो मया की जगह पे अहम लिख दो, अहम ग्रंथा पठिता। हाँ, ये भी गलत हो जाएगा थोड़ा सा, पठिता की जगह पे पठितवान लिखना है। अहम ग्रंथम, ओ ये तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा यार, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मया ग्रंथा पठिता, तो मया की जगह लिखना अहम, ग्रंथा की जगह पे लिखना ग्रंथम, और पठिता की जगह पे लिखना है पठितवान। ठीक है, चलो मैं अभी स्लाइड में आ जाएगा आंसर, परेशान मत होना कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, सही तरीके से। वयम गुरुम पूजित बनता, तो इसका आंसर हो जाएगा वयम की जगह अस्माभि, गुरुम की जगह गुरु, और पूजित बनता की जगह पूजिता। लो ये है आपके शुद्ध। ठीक है, तैन फलम खाद्यते, अहम ग्रंथम पठितवान, और अस्माभि गुरु पूजिता। अधिकांशतः बच्चों के इसमें से एक आध तो गलत होंगे, अगर एक भी सही है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कठिन है। आगे देखो, 14वां क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धि करनी है। ये तो अशुद्ध वाक्य है, उसको शुद्ध करना है। सिंपल थे ये, सब बन गए होंगे आप लोगों से। ठीक है, इसमें गलती नहीं हुई होगी। जैसे पहला है सह पठामी। अब देखो ये 2 प्रकार से बन सकता था। अगर आप सहा को नहीं बदलना चाहते तो पठामी को बदल दो, और पठामी को नहीं बदलना चाहते तो सहा को बदल दो। ठीक है, जैसे सहा पठामी की जगह पे लिख दो पठती, सहा पठती लिखा है तो सही है। अब अहम पठामी लिखा है तो भी सही है। अगला है दूसरा, पिता पुत्रम सह गच्छति, तो पुत्रम की जगह पे पुत्रेण आना था। जैसे आपने वो पढ़ा ना, सीता रामायण सह वनम गच्छति, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो यहाँ पुत्रम की जगह पर क्या आना था, पुत्रेण। फिर है तीसरा रामम नमः, तो इसका हो जाएगा रामाय नमः। पर आपकी सीरीज में था शिवम नमः, तो वहाँ था शिवाय नमः। गणेशम नमः, गणेशाय नमः। यहाँ रामम नमः है तो रामाय नमः। ये आपके 14वें नंबर के शुद्ध दिए गए हैं। देखो वहाँ पर लिखा ना सह पठती, ये भी सही है। या लगा करके मैंने लिखा, अगर सह की जगह पे आप अहम लिख दो तो अहम पठामी भी हो जाएगा। ठीक है, सह पठती अहम पठामी। ठीक है, ये तो दोनों पर बता ही दिया, रामाय और पुत्रेण। चलो 15वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें है कहा कथम कहा कम प्रतिकथयति, किसने किससे कहा। ठीक है, पहला जो है भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्टम अहम रोदिमी। ठीक है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था सुरभि ने, और किससे कहा था, इंद्र से। किससे कहा था, इंद्र से।
ठीक है। अब आगे देखो, देखो बासव का मतलब ही इंद्र होता है। अगर थोड़ा सा अगर आपको संस्कृत का शब्द पता होता तो आप यहाँ पर गलत नहीं करते। आगे देखो, सब व्यवधानम ना चारित्र लोपाय, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी राम ने, और किससे कही थी? लवकुश से। अगला है अरे अरे किम जलपसी यदि कहा कृष्णार्थम तम किम, तो ये बात थी किसने कही थी? काका ने। किससे कही थी? पिकाह से। चलो थोड़ा सा ये जल्दी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपसे पता चल गया। सुरभि ने इंद्राय से कहा था पहला, दूसरा राम ने लवकुश से कहा था, तीसरा काका ने पिकाह से कहा था। काका यानी कौआ और पिकाह यानी कोयल। क्लियर। चलो फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं अपने खाली स्थान। क्या आते हैं? खाली स्थान। तो खाली स्थान अपने ये हैं, इसमें से कोई 4 करने थे, 5 है इसमें, कोई 4 करने थे। तो भूकंप समय का मतलब भूकंप के समय पे कहाँ जाना चाहिए? तो बाहर जाना चाहिए, उसका आंसर बही। पर्यावरण संरक्षणम एव, प्रकृति आराधना, इसका एव आएगा। परभृत अपि कथ्यते, परभृत किसको कहा गया है? पिकाह को कहा गया है। देखो इसमें काका लगा है, आप बिल्कुल भी उसको मत माने। आप जो मैंने बोला है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। उलूका आत्मश्लाघाहीना, उलूक जो है वो क्या है? आत्मश्लाघाहीना है। और प्राकृतिक वातावरण क्षणम एवं संचरणम अपि लाभदायकम, ये आपके 5 हैं, 5 में से 4 करने थे। अगर आपने 5 कर दिए हैं, किसी बच्चे ने 5 के 5 कर दिए, तो याद रखना आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चेक होगा, 5वां अगर गलत है तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर चौथा भी गलत है तो भी आपको 3 मिलेंगे। मतलब कहने का आपको शुरुआत के 4 चेक होंगे, 5वां आपका सही भी है तो आपका आंसर जो है वो सही नंबर में काउंट नहीं होगा। समझ गए? तो ये 4 ही करने थे अपन को। और ये जो क्वेश्चन है, एक भी इसमें खाली स्थान ऐसा नहीं है जो मैंने उन दोनों वीडियो के अंदर ना बताया हो। ठीक है। अंतिम प्रहार की दोनों वीडियो में मैंने ये खाली स्थान पूरे बताए हैं। चलिए इसके आंसर आ गए। पहले का बही, दूसरे का एव, तीसरे का पिकाह, चौथे का आत्मश्लाघाहीना और 5वें का अपि। क्लियर। तो जो बच्चे आज अंतिम प्रहार वीडियो देख करके गए होंगे और उन्होंने पेपर जिसने देखा होगा तो पेपर देखते ही उन्हें तत्काल याद आ गया, मतलब उनका चेहरा जो होगा वो प्रसन्नता से खिल गया होगा। चलो बातें बाद में करेंगे। अब 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन है घटना क्रमानुसारेण। तो ये है, इसको अपन को सही तरीके से क्या करना है, बताना है। ठीक है। चलो 4 ये दिए गए हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एका चौरा आसीत्, गाँव में एक चोर था। अग्रिम दिने सा आरक्षी चौर्याभियोगा च न्यायालयम नीतवान, अगले दिन उसको कहाँ ले गया था? मतलब न्यायालय में लाया गया। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कस्मन् चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा। फिर है निरांधकारे प्रस्ते विजने प्रदेशे पदयात्रा नाशोभा वह। चलो तो इसका जो है जो कहानी है, पाठ की कहानी है आपकी, तो इसको एक काम करना, इसका जो राइट आंसर है वो पर ध्यान दे लो। ये आपका जो चौथे नंबर पे है वो पहला है, जो तीसरे नंबर पे वो दूसरा है, जो दूसरे नंबर पे वो पहला है, और जो पहले नंबर पे वो चौथा है। मतलब उल्टे लिख देना आपको। ठीक है। कैसे लिख देना है? उल्टे। चौथा तो मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। चलो ये सब तो आप समझ में नहीं आओगे, तो सीधा ये लिखे हुए हैं। चलो लिखो, देखो यहाँ पर ये है, घटना क्रमानुसारण वाला पहले लिखना, सॉरी निरांतकार्य वाला पहला लिखना है, तस्यामेव वाला दूसरे लिखना है, अग्रिम दिने वाला तीसरे नंबर पर, और यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी च एक चौरा आसीत्। ठीक है। इस प्रकार से आपके ये चारों के 4 कंप्लीट हो गए। घटना क्रमानुसारण कंप्लीट होता है। अब देखो इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है 18 में, अथवा में भी क्वेश्चन है, मतलब 2 में से कोई एक करना था। देखते हैं। पहला यहाँ पर सिंहासनस्था रामातता प्रविशता विदूषक केनोप दृश्य मनमार्गो तपसो कुशलभो विदूषका इति अवार्यो। ऐसे प्रकार ये जो अब पैसेज दिया गया है, मतलब कि एक राम और विदूषक और राम, लवकुश और विदूषक के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब इतना अपने पास समय फालतू का है नहीं अपन की बताते फिर। चलो यहाँ देखो, क्योंकि आपको भी अब गणित की तैयारी करनी है, मैथ की, ये तो पेपर तो हो ही गया, केवल आप मिला रहे हो कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं है। पहला है अहो कीदृशा स्पर्शा। ठीक है। तो यहाँ सबसे लास्ट में देखिए आप, रामा वाला जो है बिल्कुल सबसे लास्ट में, अहो हृदयग्राही स्पर्शा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदयग्राही। चलो डायरेक्टली लिख तो लो माए। चलो यह है रामम, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं 18वें के अथवा की बात करते हैं। क्या की बात करते हैं? 18वें के अथवा की। तो ये आ गया इसमें
ये वनराज वाला है, शेर और बका वाला। अच्छा जो वो पार्ट है ना जिसमें मतलब वो लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं कि चलो अब राजा शेर जो है वो अब आप राजा नहीं बन सकते, बहुत दिन तक आप राज्य कर लिया, हम लोगों को भी राजा बनना है, ऐसे करके ये वो पार्ट है, उसी से रिलेटेड है। तो पहला इसका क्वेश्चन का क्या है कि बहुकालाय पर्यंतम शासनम कृतम, किसने बहुत साल पहले से मतलब कई साल से वो शासन कर रहा है, तो उसका आंसर है सिंह। फिर कश्चित खगा एकः का भविष्यति, मतलब जो कश्चित खगा एकः का भविष्यति, जो खग यानी पक्षी जो था वो क्या करना चाहता था, वो राजा बनना चाहता था, तो वनराज। और तूषणी तवभो, तो ये सिंह ने कहा था, किसने कहा था, सिंह ने। चलो इसको देखो, ये लिखा है आंसर है सिंहेन वनराजा सिंहा। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी आंसर बस बता रहा हूँ, नहीं तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर पे भी इसी प्रकार से अपना ये एक पैसेज है, देखो 19 इसमें अथवा वाला भी है और ऊपर वाला भी। देखो क्या था, देवलाख नामक ग्राम में एक राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, एक नापी की आवश्यक कारण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता प्रथम ग्रह प्रति चलती है। तो दूसरे पार्ट का क्वेश्चन मतलब आ गया है। ठीक है, राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था, उसकी पत्नी जो थी जिसका नाम था बुद्धिमती, वो अपने पुत्र को, दोनों पुत्रों को लेकर के कहाँ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, पिता के घर जाती है, और रास्ते में एक व्याघ्र दिख जाता है तो बच्चे रोने लगते हैं, ऐसी कहानी है। चलो क्वेश्चन पर ध्यान करते हैं। मार्गे गहन कारणे साक्यम ददर्श, तो मार्ग में किसको देखा गया था, तो मार्ग में एकम व्याघ्रम ददर्श। देखो आपको लिखा है मार्गे गहन कारणे सा एकम व्याघ्रम ददर्श। राजपुत्र से नाम किम, तो राजपुत्र का नाम क्या था, तो देखो उस पर वहाँ पर लिखा हुआ है तत्र राज सिंहा नाम राजपुत्र वसती इसमें, तो राजपुत्र का नाम क्या था, राज सिंह। क्या नाम था, राज सिंह। ठीक है, फिर अगला है बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहति, बुद्धिमती ने प्रहार किससे किया था, तो एक झापड़ मारी थी, यानी कि चपेटे, यानी चनकट, चनकट जिसको बोलते हैं ना अपन अपनी भाषा में, तो वहाँ पर कया शब्द लिखा है, तो उसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे, चपेटिया। ठीक है, तो इसके ये आंसर हो गए आपके। अब देख लीजिए अपन अपने कौन से अथवा वाले को। एकोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे यानी 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीत वादित त्राणाम उल्लासे मग्नासीत, यानी कि 2001 में एक जगह पर क्या था कि गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जाता, सब लोग उल्लास से मना रहे थे। ठीक है, तद्दा गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यास, तभी वहाँ पर गुर्जर राज्य में क्या हो गया था कि लोग चिल्लाने लगे। क्या हो गया था देखते हैं। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तस्य गुर्जर प्रदेशे विशेषणम च कच्छ जनपदम ध्वंसाशेषु परिवर्तती, मतलब वहाँ पर भूकंप आ गया था और उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो कहाँ हुआ था, कच्छ जनपद में। चलो क्वेश्चन में बात करते हैं। गुर्जर राज्य कस्मिन् वर्षे भूकंप से आगच्छत, गुर्जर राज्य में कब भूकंप आया था, तो 2001 ईस्वी वर्ष में। ठीक है, दूसरा है गुर्जर राज्य कस्मिन् दिवसे भूकंपम आगच्छत, तो गुर्जर राज्य में किस दिन भूकंप आया था, तो गणतंत्र दिवस में, यहाँ पे शुरू में लिखा है। फिर अगला है तीसरा है भूकंपस्य दारुण विभीषिका विशेषणम कम जनपद ध्वंसाशेषु परिवर्तितवती, तो भूकंप की वजह से गुर्जर प्रदेश का कौन सा जनपद सबसे ज़्यादा नुकसानदायक, मतलब उसे नुकसान हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था, देखो यहाँ पर सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा है कच्छ जनपद ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, सबसे ज़्यादा विध्वंस के कौन सी जनपद में क्या हुआ था, कच्छ जनपद में। क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ पर बात ये है कि 2001 में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तो गुर्जर प्रदेश में क्या हुआ कि अचानक से भूकंप आ गया जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, कच्छ जनपद को हुआ। तो ये आपके ये क्वेश्चन है, मैंने आंसर बता दिए, और इस स्लाइड में आपके दोनों 19 में के मतलब जो मेन क्वेश्चन है उसके आंसर लिखे हुए हैं और अथवा वाले के भी लिखे हुए हैं। वैसे जल्दी जल्दी में समझा तो दिया है। ठीक है, चलो जैसे पहला है मार्गे गहन कारणे सा एकम व्याघ्रम ददर्श, बाघ दिखा था। राजपुत्र का नाम राज सिंह था। बुद्धिमती ने एक क्या बोलते चनकट मारी थी, यानी चपेटिया लिखा वहाँ पर बताया था आपको। ठीक है, अधिकांश बच्चों ने ऊपर वाला ही किया होगा, नीचे वाला भी सिंपल था। गुर्जर राज्य 2001 ईस्वी वर्ष से भूकंप अगच्छत। दूसरा है गुर्जर राज्य गणतंत्र दिवस से भूकंप अगच्छत। तीसरा है कच्छ जनपदम। क्लियर हो गया। चलो 19वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आता है 20वां। तो 20वें वाले में कुछ सुभाषितानी श्लोक जैसे हैं, देखते हैं इसके अपन को आंसर। इसमें पहला आचारा प्रथमो धर्म इत्येताम विदुषाम बचा तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्रणेभ्योऽपि विशेषतः। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कहा प्रथमो धर्म, तो पहली शुरुआत की लाइन में लिखा हुआ है आचारा प्रथमो धर्म। दूसरा है तस्मात् किम रक्षेत, तस्मात् किम रक्षेत, तो वहाँ देखिए दूसरी लाइन में देखो तस्मात् रक्षेत सदाचारम, किम की जगह पर आंसर क्या आ जाएगा, सदाचारम। तीसरा इत्येषाम केषाम बचा आहारा प्रथमो धर्म, तो देखो पहली लाइन के लास्ट में इत्येत विदुषाम बचा, केषाम की जगह पर क्या आ जाएगा, विदुषाम बचा आचारा परमो धर्म। तो 20वें के कंप्लीट होते हैं। अब अथवा के देखो वायुमंडलम भ्रतम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्जर्गति तुहु
बहुशुद्धिकरणम। पहला ही क्वेश्चन है किम निर्मलम नास्ति, तो आप देखिए पहली लाइन के लास्ट में देखें ना ही निर्मलम जलम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जलम, निर्मल क्या नहीं है जल। दूसरा है समलम किम, समलम किम, तो समलम किम के लिए देखो दूसरी लाइन अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है समलम धरातलम, इसका आंसर क्या हो जाएगा धरातलम। किम भ्रसम दूषितम, सबसे पहले देखो वायुमंडलम भ्रसम दूषितम, तो ये आपके आंसर हैं। पहले का है आचारा प्रथमो धर्मा, दूसरे का है तस्मात् सदाचारम रक्षेत, तीसरे वाले का इत्येतम विदुषाम बचा सदा आचारा प्रथमो धर्मा। अथवा वाले के भी देखें जलम निर्मलम नास्ति, दूसरा है समलम धरातलम और तीसरा है वायुमंडलम भ्रसम दूषितम। ये सिंपल थे, 3 नंबर आपको इसके भी आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 21 पे बात करें तो 21 नंबर में है अधोलिखितेषु एकम विषम स्वीकृत संस्कृतेषु संस्कृत भाषाया निबंधम लिखत। इसमें आपको ये 5 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें से किसी एक विषय पर आपको क्या करना था संस्कृत भाषा में निबंध लिखना था। तो आप लोगों ने इसका क्या लिखा है संस्कृत भाषा का निबंध ही अधिकांश बच्चों ने लिखा होगा। बहुत सारे बच्चे केवल आदिकवि कालिदास जी का लिख करके जो महाकवि कालिदास जी का याद करके गए होंगे तो बेचारे परेशान हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आदिकवि वाल्मीकि का आया है ना कि कालिदास का। तो संस्कृत भाषा का जिसने भी लिखा है तो उसका आंसर सही है, उसको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। तो ये है आपका संस्कृत भाषा का निबंध। सेम यही निबंध हमने वीडियो में भी डाला था, ठीक है। कौन सी वीडियो में डाला था, अंतिम प्रहार वाली वीडियो में यही निबंध मैंने आपको डाला था और ये बताया था ये बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना है, चाहे जैसे करके भी इसको आपको याद करना था। तो 4 नंबर आपको ये आसानी से मिल जाते। फिर अपना आता है लास्ट में उसके बाद 23 नंबर का अच्छा 22 नंबर के क्वेश्चन में अभी आपका क्या है एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसके अपन को आंसर क्या करने हैं, 4 उसमें टॉपिक हैं 4 क्वेश्चन उसके आंसर अपन को देने हैं। चलो देखते हैं। अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठितम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो देखो अमर्त्य सेन इति नाम एक संस्कृतमयम, अमर्त्य सेन नाम का एक व्यक्ति था संस्कृत वाला। अमर्त्य सेन वर्यस्य जन्म शांति निकेतन अवत, इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, शांति निकेतन में हुआ था। और ये दिख नहीं रहा क्या है, चलो देखते हैं। अस्य नाम लिखा होगा, अस्य नाम गुरुदेवन रविन्द्रनाथ वर्यणचितम, ये जो नाम था वो रविन्द्रनाथ से मिलता जुलता है, यानी उनकी वजह से दिया गया था। अस्य नाम निर्देशम सा उक्तमान आसीत अमर सेना इत्येषाम शब्द संस्कृत मूला अतः एतस्य उच्चारणम स्पष्टम स्यात्, मतलब इस अमर सेन नाम का कोई क्या है विच्छेद नहीं है, इसका संस्कृत में अच्छे से उच्चारण किया जा सकता है, ये संस्कृत का मूल शब्द है। यथा अर्थ परिवर्तन न भवेत, इसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। शांति निकेतन बसन अमर सेन बाल्य संस्कृत भाषा कृतवान, शांति निकेतन में जाकर के वो उसने संस्कृत का अभ्यास किया था। तस्य तीव्रम अभिलाषा पियासित, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। यत मातामह क्षितीश मोहना एवं इति अपि संस्कृत विद्वान भवेत, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी वो संस्कृत के बारे में बहुत ज़्यादा क्या थी विद्वान थी। चलो पहला क्वेश्चन है अमर सेन मातामह से नाम केम आसीत, तो इसका आंसर है क्षितीज मोहन सेन। दूसरा है अमर सेन नाम केम चित्तम, तो ये आप दूसरी लाइन में देखो गुरुदेवन रविन्द्रनाथ जो लिखा हुआ है यही इसका आंसर है। फिर कुत्र बसन अमर सेन संस्कृताभ्यासम कृतवान, कहाँ पर रह करके अमर सेन ने संस्कृत का अभ्यास किया था, तो ये था शांति निकेतन में रह करके, तो कुत्र की जगह पर शांति निकेतन आ जाएगा। लास्ट है 4 नंबर का कस्य शब्दस्य अर्थ परिवर्तनम ना भवेत, किस शब्द का अर्थ परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे अगर तो पहली दूसरी और तीसरी लाइन में देखो यतः अर्थ परिवर्तनम ना भवेत, किसकी अमर्त्य सेन जो अर्थ शब्द है इसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था अपठित गद्यांश। चलो लास्ट में इसके आंसर भी हैं, पहला है क्षितीज मोहन सेन, दूसरा है गुरुदेवन रविन्द्रनाथ और उसके बाद तीसरा है शांति निकेतन सॉरी कहा था ना क्या था उस क्वेश्चन में, कुत्र जो भी हो शांति निकेतन है। फिर आता है चौथा है तो इसका क्या था अमर्त्य सेन। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। इसमें आपको भवता नाम विनोद, आपका नाम विनोद है, भवान अस्वस्था आसीत, आप बीमार हैं, अतः दिन त्रयस्य 3 दिन के लिए स्वप्राचार्य से प्रति अवकाशार्थम एकैन आवेदन पत्रम लिखा। 3 दिन के लिए अपने प्राचार्य के लिए आवेदन पत्र आपको क्या करना है, लिखना है। और आपकी किताब में ये जो था केवल 2 चीज़ चेंज करनी है, जो आपने बुक में याद किया था वहाँ पंचदेव सेन था और नाम आपको अपने मन से लिखना था। यहाँ पर नाम विनोद बोल दिया गया है, तो सभी ने अपना नाम तो अगर पेपर में लिखा होगा तो थोड़ा सा नंबर कट जाएगा, जिसने विनोद लिखा होगा उसका नाम नहीं मतलब नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, मैंने आवेदन लिख दिया है। किस प्रकार से लिखना था, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय छतरपुर नगर मध्य प्रदेश, विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वरपीड़ितो अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, कृपया मम
त्रिदिवसानाम, कितने दिन की बात है, त्रि। आपकी बुक में कितना है, पंच, बस इतना चेंज करना था, त्रि की जगह, पंच की जगह पे त्रि करना था। त्रिदिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु भवदीयस्य। इसके बाद आप लोग जहाँ विनोदः लिखा वहाँ आप लोगों ने अपना अपना नाम लिख दिया होगा। शायद, मैं ये नहीं कहता हूँ, जो थोड़ा सा भी जागरूक होंगे तो उनने विनोद ही लिखा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक सीरीज आई थी उसमें आप क्या था देख रहे हो ना, विनोद, पंचायत सीरीज, तो इससे कम से कम ये तो याद आ जाएगा आप लोगों को। चलो क्लियर हो गया। अब ये था अपना पूरा पेपर कंप्लीट होता है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगले इसी प्रकार से मैं अंतिम प्रहार आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट के पेपर होने हैं उसके पहले अंतिम प्रहार की 2 या 3 वीडियो हर सब्जेक्ट की मिलेंगी, कृपया करके वो देख लें, आपके पेपर में आसानी होगी। अगला पेपर जैसे ही गणित का होता है हम उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, बढ़िया तरीके से अपनी गणित की तैयारी करो। जय राम जी की।